दोस्तों, एक बार एक महात्मा और उनका एक शिष्य एक जंगल से गुजर रहे थे। दोनों को पानी की प्यास लगी तो वह जंगल में इधर उधर पानी देखने लगे। तब उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया और वह पानी पीने के लिए उस घर की तरफ चल पड़े। जब वह घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई थी, जिस पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं हो रही थी। वह दोनों महात्मा उस आदमी के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई कि कोई घर पर है। तब घर के अंदर से एक आदमी निकला और बोला, बोलिए महात्मा जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तब महात्मा बोले, हमें जल पिला दीजिए। वह आदमी घर से जल का घड़ा लाता है और महात्माओं को पीने के लिए देता है और महात्मा जी पानी पी लेते हैं। तब महात्मा ने पूछा, आपके पास इतनी जमीन है, फिर भी आप किसी प्रकार की कोई खेती नहीं करते हैं, इसका कारण क्या है, जबकि इस भूमि से आप ढेर सारा अनाज उपजा सकते हैं। वह आदमी कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो अच्छा और पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, जिससे हमारे जीवन का जीवन यापन हो जाता है। हमें खेती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। साधु और उनके शिष्य ने वही रात गुजारने का निर्णय लिया और उस आदमी से यह इजाजत ली कि आज की रात यही ठहरना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, आप यहाँ बिना किसी डर के रुक सकते हैं। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, उठो, इस आदमी की भैंस को ले चलो और जंगल में छोड़ दो। यह बात सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। जो गुरु धर्म की राह पर चलने की शिक्षा देते हैं, आज वही गलत करने की बोल रहे हैं। फिर भी गुरु थे तो उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे। वह दोनों उठे और उस आदमी की भैंस को लेकर चल गए और उस भैंस को जंगल में छोड़ दिया और वह अपने आश्रम की ओर चले गए। कुछ सालों बाद वह शिष्य सोचने लगा कि क्यों नहीं उस आदमी के पास जाकर उसकी आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि हमारी वजह से उसको नुकसान हुआ है। और वह चल देता है। जब वह उसके घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि जो भूमि पहले खाली पड़ी हुई थी उसमें फसल लगी हुई थी, बड़े बड़े फलों के पौधे लगे हुए थे। तब सोचने लगा कि शायद वह व्यक्ति जमीन बेचकर कहीं चला गया है। तब अचानक वही व्यक्ति वहां दिखता है। तब वह पूछता है, आपने हमें पहचाना? तब वह आदमी बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस रात बिना बताए रात को ही निकल गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी भाग गई थी। जब से भैंस भागी है मैंने खेती करने का फैसला लिया और पूरी मेहनत से खेती कर रहा हूँ। आज मैं अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा किसान हूँ। अगर उस दिन वह भैंस नहीं भागती तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता। अब उस शिष्य को पूरी बात समझ में आ गई, क्योंकि गुरुजी ने भैंस को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि क्या आपके जीवन में तो कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो आपको कुछ नया करने नहीं दे रही है। आपके पास संसाधन है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए और उसको निकाल दे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।